थी। आज की मुरली है 21/12/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी ज़रूर करनी है। बाबा कह रहे हैं कि हमें मनुष्य का कल्याण करना है ना। और अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ ही सर्विस होगी, क्योंकि बिना अशरीरी बने इस अलौकिक सेवा को नहीं कर सकते। तो अपने को अशरीरी इस देह से देह के संबंधों से न्यारा। प्रश्न, किस बात में बाप भी ड्रामा की बावी कह चुप हो जाते हैं? बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं। शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते, आश्चर्यवत भागंती हो जाते। तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। बाबा कहते हैं, हाँ तो बाबा कह रहे थे कि जो बहुत समय से भाई ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो कई बार माया के वश हो जाते हैं, क्योंकि माया में विघ्न पड़ते हैं। ये यज्ञ ऐसा है। तो बाबा कह रहे हैं बाप को ओना रहता है बच्चा कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। क्योंकि देखो, किसी के नाम शाम इतना बड़ा नाम हो तो सबको लगता है हाँ इनके साथ रिश्ता संग बना ले, है ना। और इसी लौकिक दुनिया में उनकी कोई ना कोई इच्छाएं होती है, कोई अच्छा वो सोचते इसमें रहेगा। फिर शान भी है, रूप भी है। बाबा कहते हैं नाम और रूप, यानी आज देखो सभी एक दूसरे को आँखों से ही ये रूप जो देखते हैं अलग अलग। जैसे हम कहते हैं इसमें कोई कपड़ों की भी बात आ गई, या कोई किसी की लुक्स की बात आती है, या कोई तरह का ऑर्गन है। जैसे आजकल कई लोगों को आकर्षण चलते हैं कपड़ों में, अंगों में, जैसे कि बालों में। सब कुछ इतना बाहर मुक्ता में है कि अंदर की सुंदरता देखना ही नहीं चाहते। और इस अंदर को सुंदर बनाने की यात्रा में अपने को जुड़ने के बजाय बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे यहाँ से क्या कहते हैं चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और बाबा क्यों चुप रह जाते हैं? बाबा कहते हैं ड्रामा। तो बाप की याद से ही विजयी बनना है, माया से डरना नहीं है। देखो, माया के पेपर खराब वाले भी आएंगे और आकर्षण वाले भी आते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मैं बाबा को कैसे याद करती हूँ। फिर मुरली की तरफ चलते। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को याद करना है। चाहे सामने कौन है, दादा और बाप, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, लेकिन याद किसको करना है? अब दिन भर में चेक करें किसकी याद में बैठते हैं हम। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है। मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। मन में जो संकल्प चलते हैं, मन का भाव भी किस पे हो कि मेरा भाव कहाँ है। क्या मुझे कोई लौकिक भाव है कि मेरे साथ ये हो इंटेंशंस। तो मन के जो भाव है, उन भावों को कहाँ लगाना है? बाबा में। इस दादे को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है कि तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिवान एक ही बाप है। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाबा कहते हैं कि कौन है सर्वशक्तिवान? सिर्फ एक पिता,
है ना। हम मालिक बनते हैं, लेकिन हमें तब सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे, हम क्या है, सर्वगुण संपन्न। सर्वशक्तिमान द्वारा क्या करते हैं, हम रावण पर जीत पाते हैं और राज्य पद लेते हैं। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो, यह राजयोग की पढ़ाई है। कल पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। बाबा कह रहे एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, और बाबा कह रहे ये पढ़ाई है, लेकिन कौन कितनी पढ़ाई को अपने जीवन में उतारता है। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं। हम आत्मा अशरीरी है, शांति धाम में रहते हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं हो सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने को पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसी का कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम करते हो, इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। यह बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश है वह देवता कैसे बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझ जाते हो कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, ज़रूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा के दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़े ही लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया है।
देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ नूंदा हुआ है वह रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा। सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म, इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तो ट्रांसफ़र होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। तो अभी बाबा ने मुरली में हमें क्या क्या बताया। बाबा ने हमें बताया कि किसको याद करना है और एक ही बाबा को मन मना भाव। फिर बाबा ने बताया कि हम आत्मा अशरीरी है, बाप भी अशरीरी है। तो हमें इसी स्मृति से ये पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि ये किसकी पढ़ाई है। फिर सर्वशक्तिवान कौन है, बाबा है। और बाबा ये कह रहे हैं इसी शक्तियों से हम रावण पर जीत पाते हैं। और बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि याद करो मुझे, क्योंकि याद से ही शक्तियाँ जो बाबा की अंदर है वो हमें मिलेगी। फिर बाबा कह रहे ये नॉलेज को ऊंच पद पाने के लिए है, लेकिन बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, क्योंकि शक्ति लेकर इस पढ़ाई को अपने जीवन में उतारना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ भी आसान है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ घर को याद करना है। और क्या याद करेंगे कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ। तो आज इसका हम चार्ट बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मन की शांति तो ये सब बातें नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आत्मा में शरीर के साथ है तब तक की बात है। और बाबा कह रहे हैं अल्पकाल की नींद, जिससे आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते थक जाती है, तो अशरीरी तो हो जाती है, लेकिन वो अल्पकाल की होती है। और बाबा कह रहे हैं कि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, सो जाने से नहीं होगा वो, क्योंकि हमें बाबा को याद करना है। फिर बाबा कह रहे हैं घड़ी घड़ी बाप कहते याद करो। फिर बाबा ने सेवा के बारे में बताया कि और अपनी तो हमने सेवा करेंगे ही, विकर्म विनाश करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अन्य आत्माओं की कल्याण करना है। क्योंकि रावण राज्य में कोई कल्याण नहीं करेंगे, सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ये काम करेगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि अभी ब्राह्मण ज्ञानी तुम आत्मा बने हो, है ना, जिसमें 5 विकार है, वो तो कोई देवता नहीं बनेंगे। हमें 5 विकार को ख़त्म करने हैं अपने अंदर, उसका देखो। फिर बाबा कह रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी नारायण बने, इसकी बात भी इसी पति के पहले उनमें भी विकार उस आत्माओं में थे, लेकिन कैसे पुरुषार्थ कर अशरीरी अवस्था से बाप की याद से ये प्राप्त किया। फिर बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म, बाप ने समझाया है कि ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं कि धर्मात्मा परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं, है ना। और बाबा कह रहे हैं अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है, वह क्या सतयुग में? ब्राह्मण धर्म सतयुग में आएगा नहीं, यहाँ ही होगा, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ, और जो आदि में जो आत्मा थी प्रजापिता बनना, उसकी ही 84 जन्मों के अंत में बाबा आते हैं उसके शरीर द्वारा, है ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं ये जो ज्ञान के चित्र मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए थे। फिर बाबा फिर से हमसे बात कर रहे हैं कि अभी आत्मा में जो पाठ नुंदा है वही रिपीट था, अब लास्ट जन्म पे आए हैं। बाबा कह रहे हैं नाटक ख़त्म हो रहा है, और बाबा कह रहे हैं विराट रूप का राज समझाया कि ब्राह्मण माना चोटी। फिर बाबा कह रहे हैं अभी तुम ट्रांसफ़र होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में, यानी हमारी
देखो थिंकिंग में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसी अवस्था में आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते तो यह नहीं जानते कि जगत अम्बा कौन है, वह भी ब्राह्मणी है। तुम भी ब्राह्मणियाँ हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है, जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है। जगत अम्बा कौन? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र है, उनके चित्र है, उनके मंदिर बनाए। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती। फिर बाबा कह रहे जब लक्ष्मी बनती तो ग्रेड कम हो जाता। अब तुम ईश्वर की संतान हो। तो बाबा देखो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा पद है। फिर जब लक्ष्मी बनते तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी कौन है हम? ईश्वर की संतान। तुम्हारी ऊंची ग्रेड है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी भारतवर्ष भारत को स्वर्ग बनाते। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है, वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता फिर नंबरवार सब जाएंगे। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुक वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उनको जब मालूम पड़ता कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, तब समझते हैं कि हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हें के कच्छ में है कुर्म, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफ़िकल्ट नहीं, सिर्फ ध्यान देना। ऐसा भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती है, बाप मारते, परंतु छोटी है भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती। गाते हैं शरण परे मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते। समझो किसी को पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाप की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं। कई लौट भी आते हैं, मेहनत नहीं। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है। देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसीलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने लिए। वह थोड़े ही ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है सतो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। उनका है रजो प्रधान और हमारा सतो प्रधान। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं, योग अग्नि कहा जाता, जिससे विकर्म भस्म होंगे।
है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। सर्प का मिसाल, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाने चाहते, वह यह नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो। बाप भी सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, पौधी, फिर वृद्धि होती रहती। ताल तालियाँ निकलती रहती। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। पीछे ताकत कम होती है। तुम तो बहुत ताकत वाले हो जो विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते। राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है नहीं। यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी रजो तमो प्रधान है, जिसको रौरव न कहा जाता। बाप कहते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ओना रहता है, कहाँ कोई बच्चियाँ गुंडों के हाथ में ना आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है। सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं। माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं। कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फिर ड्रामा की भावी कहत चुप हो जाते। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत झांसती रहती है। अच्छा, मीठे मीठी सी किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने को मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले। जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चले पर मूर्छित हो जाते, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती। इसीलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करते रहो। देखो बाबा इसमें सिर्फ हमें कह रहे हैं कौन सी दृष्टि लानी है कि मैं आत्मा, उस आत्मा को क्या देते जा रही हूँ। मेरी वृत्ति देखो, वाइब्रेशंस थॉट्स भी आत्मिक स्वरूप के हो, तभी वो दृष्टि वृत्ति होती, और कृति भी आत्मिक स्थिति उस आत्मा के लिए है। तो बाबा कह रहे यही हमारा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मन सा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन, जब हम साक्षी कब बनते हैं, जब बाप को अपना साथी और सारथी बना दे, तब बाबा कह रहे हैं निर्णय लो, यानी डिटैच हो जाओ। वो निर्णय यथार्थ होगा।
तो बाबा हमें कहते हैं इस मुरली द्वारा कि हमें कितना देही अभिमानी बनना है। अगर देही अभिमानी नहीं तो याद नहीं, सेवा करते रहना, माया के नाम रूप में नहीं फंसना। बाबा कह रहे हैं कर्म, रात की नींद से भी विकर्म विनाश नहीं होते। विकर्म विनाश न अशरीरी, लेकिन जब बाप की याद होगी तब विकर्म विनाश होंगे। और हमें पुरुषार्थ करते रहना है। फिर बाबा ने हमें बताया कि बाबा तो स्थापना करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ सच्चे और झूठे ब्राह्मण भी होते हैं। और जब बुद्धि में नॉलेज आएगी, बाबा की बुद्धि में जैसे है कि बाबा कैसा है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और निराकार, और ये बुद्धि में ज्ञान रखना है। सिर्फ बाबा कहते ध्यान दो, क्योंकि रावण तो है ही। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया, पुराने संबंध सब कुछ छोड़ना, पुरानी दुनिया से वैराग्य। फिर बाबा कह रहे हैं बेहद का सतो प्रधान वैराग्य, और वहाँ है रजो प्रधान संन्यास, हमारा है सतो प्रधान संन्यास। बाबा कहते हैं अगर भूल जाते हो तो देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर माया विघ्न डालती है, ध्यान रखो। बाबा कहते हैं हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, साक्षी बन होकर यथार्थ निर्णय करना है, सेवा भाव निरंतर चलती रहे। ओम शांति।